आज हम लोग जीन पियाजे की आधारभूत जो धारणाएं हैं, और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये आधारभूत अवधारणाएं हैं, धारणाएं हैं, कॉन्सेप्शन है क्या? स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण। ये बताता है कि एक बच्चा कैसे क्या सोचता है, क्या और कैसे ज्ञान अर्जित करता है, ये समझाया है जीन पियाजे ने। यहाँ लिखा भी एक बच्चा कैसे सोचता है, या जीन पियाजे ने समझाया है। अगर यही चीज समझ में आ जाए, और ये एग्जाम में भी आती है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये चीज एग्जाम ओरिएंटेड है। स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण, ये परिभाषाएं तो हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड है किसी बच्चे के लिए, जो जीन पियाजे ने समझाया है। तो आज हम लोग इसको वन बाय वन सीखेंगे कि ये स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण ये क्या है और कैसे बच्चे पर इफेक्ट डालता है स्कीमा के परिवार में ही, फैमिली में ही। जीन पियाजे की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, है ना, उनको हम समझेंगे। अब एक हम समायोजन स्कीमा के सिद्धांत के आधार पर, क्यों अभी हमने स्कीमा बता दिया था हमने ये क्या है, फिर आत्मीकरण स्कीमा सिद्धांत क्या है ये बताया था हमने, और आज जो टॉपिक है ये क्या है, समायोजन सिद्धांत या समायोजन स्कीमा सिद्धांत। ये क्या है? समायोजन स्कीमा सिद्धांत को समझने के पहले आपको समझना होगा आत्मीकरण। क्यों? क्योंकि आत्मीकरण सिद्धांत और समायोजन सिद्धांत बहुत आपस में क्लोज हैं। कैसे? देखो, आत्मीकरण क्या था, बताया था हमने कि पुराना ज्ञान जो है, पुराना ज्ञान, पुराना स्कीमा नया ज्ञान उतरता है, फिर बैठता है या फिर बैठा जाता है। ये वो था ना, इतना केवल पुराना ज्ञान नया ज्ञान में फिर बैठना। लेकिन कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन है कि बिना बदले। क्या मतलब है? कि पुराना जो ज्ञान होगा, पुराना ज्ञान नहीं बदलेगा, पुराना ज्ञान नहीं बदलेगा। हमने एग्जाम्पल भी दिया था एक बच्चे का, है ना, उसमें क्या था, उसमें वो बच्चा जो था जब पहले एग्जाम देने गया है तो उसने सेंटर ढूंढा, एग्जाम हॉल ढूंढा, रोल नंबर ढूंढा, ये पुराना ज्ञान। जब दोबारा एग्जाम देने गया तो उसने वही चीज की, पुराना जो सेंटर जहां पढ़ा, जिस सिटी में पढ़ा था वो देखा, एग्जाम हॉल देखा, नंबर कहाँ बैठना है वो देखा, रोल नंबर देखा, कॉपी देखी, कैसे करना वो भरा। इसने पुराना ज्ञान कहाँ बदला है? पुराना ज्ञान तो वैसे रहा है ना। इसीलिए ये क्या है, आत्मीकरण। समायोजन में क्या है? समायोजन स्कीमा सिद्धांत में पुराना ज्ञान जैसे नए ज्ञान उतरेगा या फिर बैठेगा, वैसे पुराना ज्ञान बदल जाएगा। बस ये चीज समझना है। आत्मीकरण में पुराना ज्ञान नहीं बदलेगा, लेकिन समायोजन में नया जो पुराना ज्ञान होगा वो बदलेगा नए ज्ञान आने पर। बस हमें इतना ही पकड़ना है, आप समझ जाओगे। कैसे ना, अब हम इसका समायोजन का हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। क्या देखते हैं हम लोग? एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। अब हम लोग समायोजन स्कीमा सिद्धांत के उदाहरण समझेंगे जो एग्जाम में किसी भी तरह से किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है। कैसे? एक बालक को बिल्ली का चित्र दिखाया गया, एक बालक को बिल्ली का पिक्चर चित्र दिखाया गया, उसे बताया गया बिल्ली है, ठीक। इसी बालक को ठीक कुत्ते का चित्र दिखाया गया, ठीक। दोबारा क्लास में ही जब बिल्ली का चित्र देखा इसने, समझना, तो इसने बिल्ली को बिल्ली कहा। क्यों? पुराना ज्ञान क्या था? बिल्ली पहले दिखाया गया था। नया ज्ञान क्या था? कुत्ते चित्र। इसने कहा, इसने मिलाया कहा? पुराना ज्ञान जैसे नए ज्ञान में आया, पुराना ज्ञान बदल गया। बात सही में आई? इसने कुत्ते को कुत्ता कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है जब पुराना ज्ञान खत्म, जब पुराना ज्ञान, पुराना स्कीमा खत्म हो जाता है तो, और है ना, और नए ज्ञान में वो समा जाता है। बस, तो मतलब कहने की ये है कि पुराना स्कीमा खत्म तो उसे कहते हैं समायोजन। समझ में आ गया? मतलब पुराना ज्ञान क्या था? बिल्ली का चित्र था। नया ज्ञान क्या था? कुत्ते का चित्र।
बताया गया, समझाया गया। फिर जब दोबारा से दिखाया गया, पिक्चर दिखाई गई, पिक्चर केवल चित्र दिखाया गया, उसने फटाक से कह दिया जो दिखाया गया बिल्ली चित्र, उसने बिल्ली कहा। क्यों? उसने पुराना ज्ञान जो था, जो पुराना ज्ञान था उसने वही बताया जो था, लेकिन जैसे कुत्ते दिखाया गया, कुत्ते चित्र, उसने इसे बिल्ली नहीं कहा, कुत्ते को बिल्ली नहीं कहा। वो समझ गया। क्यों? भाई चार पैर इसके भी है, पूंछ भी है, दो कान भी है, लेकिन वो समझ गया कि बिल्ली बिल्ली होती है, कुत्ता कुत्ता होता है। मतलब क्या? बिल्ली का जो स्कीमा था, पुराना ज्ञान था, वो जैसे ही कुत्ते वाले नए स्कीमा में आया, नए ज्ञान में आया, चेंज हो गया। तो ये जो नए ज्ञान को बदल देना, जब कोई नया सीखो, सॉरी, पुराना ज्ञान जब नए ज्ञान में आएगा तो पुराना ज्ञान जैसे गायब होगा तो वही क्या कहलाएगा? समायोजन, समायोजन कहलाएगा। ठीक। अंतर देखो, इसी बालक को बिल्ली का चित्र दिखाया गया, किसी बालक को बिल्ली का चित्र दिखाया गया, ठीक। फिर उसे बताया गया बिल्ली के बारे में, समझना। इसे फिर कुत्ते का चित्र नहीं दिखाया गया, केवल कोई चित्र दिखाया गया, ठीक। जानवर मतलब था कुत्ते का, लेकिन कुत्ता बताया नहीं गया। तो फिर क्या मतलब कहने का? कुत्ते का चित्र दिखाया गया लेकिन बताया नहीं गया। उस जब दोबारा दिखाया गया बिल्ली चित्र, उसने कहा ये बिल्ली चित्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही कुत्ते का चित्र दिखाया गया तो उसने क्या कहा? ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है? ये बिल्ली है। इसका मतलब क्या? देखो, यहां पर पुराना ज्ञान खत्म नहीं हुआ है। अगर यहां ये कुत्ते कुत्ता ही कहता है, इसका मतलब पुराना ज्ञान खत्म। लेकिन यहां क्या हुआ? इसने कुत्ते को देखकर भी बिल्ली कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है पुराना ज्ञान इस पे कुत्ते नए ज्ञान जाकर फिट बैठ गया। तो भैया समझना केवल यही है कि पुराना ज्ञान खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब है ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है आत्मीकरण सिद्धांत, आत्मीकरण स्कीमा सिद्धांत। अब समझ में आया कि नहीं आया? आपको आ गया होगा ना? ठीक, आ गया होगा। तो हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं, आप इसको बार बार रिकॉल करिएगा, ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद।